है ना। जैसे कोई जॉब ऐसी है जिसको पर्टिकुलर एक ऑपरेटर कर नहीं सकता, उसके अलावा वो सारी जॉब कर सकता है ना। तो ये उसका रेस्ट्रिक्शन हो गया, अपन ये वो वाली जॉब उस ऑपरेटर को नहीं दे सकते, है ना। जरूरी नहीं एक जॉब के लिए, 2-3 जॉब भी हो सकता है टोटल नंबर ऑफ 5 जॉब्स है, और जो एक ऑपरेटर है O1 वो 5 में से 2 जॉब नहीं कर सकता, उसको आती नहीं है वो करना 2 जॉब, और बाकी 3 जॉब कर सकता है ना। तो जो जॉब वो नहीं कर सकता वो अपन उसको असाइन भी नहीं दे सकते, है ना, नहीं तो वो गलत काम करेगा। तो दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन असाइनमेंट, है ना, कि ये अपने पास कंडीशन आ गई कि अपन को वो जॉब उसको नहीं देनी है। ओके, दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन। और इस सवाल में आपको मैं समझाता हूं। इन द मॉडिफिकेशन ऑफ ए प्लांट लेआउट ऑफ ए फैक्ट्री 4 न्यू मशीन्स एंड, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा ये छूट गया है, लिखना थोड़ा रह गया है। इन द मॉडिफिकेशन ऑफ ए प्लांट लेआउट ऑफ ए फैक्ट्री 4 न्यू मशीन्स, यहाँ पे आपका एंड है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है M1 M2 M3 M4, है ना, एंड आर टू बी इंस्टॉल्ड इन द मशीन्स ऑफ, देयर आर 5 वैकेंट प्लेस ABCD। 4 न्यू मशीन के नाम दे रखे हैं यहाँ पे M1 M2 M3 M4, और 5 वैकेंट प्लेस दे रखे हैं ABCD। बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस मशीन, यहां पे भी आपका मशीन का नाम है, यहां पे मशीन का नाम M2 है, सवाल जो दूंगा ना मैं उसमें लिखा होगा। लिमिटेड स्पेस मशीन M2 कैन नॉट बी प्लेस एट C, एंड यहां पे भी आपका लिखा हुआ है M3, यहां पे आपका M3 लिखा हुआ है, M3 कैन नॉट बी प्लेस एट A। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ लोकेटिंग द मशीन इन रुपीज इज शोन बिलो, फाइंड ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। ओके, वापस से बोल देता हूं। इसका मतलब ये है कि एक कंपनी के पास 4 नई मशीनें लगानी है उसको, 4 न्यू मशीन आई है फैक्ट्री के अंदर, वो अपन को इंस्टॉल करनी है। ओके, और 4 मशीन इंस्टॉल करने के लिए अपने पास टोटल 5 जगह है। मशीन्स के नेम दे रखे हैं आपको M1 M2 M3 M4, और 5 आपके पास जगह हैं, वैकेंट प्लेस ऑलरेडी है, जहां पे आप ये 4 मशीनें लगा सकते हो। वो वैकेंट प्लेस है ABCDE। अब स्पेशल कंडीशन ये है कि हो सकता है मशीन बहुत बड़ी हो और स्पेस जो है वो छोटी हो। अगर आपके पास मशीन लार्ज साइज में है, बड़ी साइज की है, और वैकेंट स्पेस जो है वो छोटी साइज का है, तो अपन वहां पे वो इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए इसने बोला कि M2 मशीन जो है वो C पे प्लेस नहीं कर सकते, और M3 मशीन A पे प्लेस नहीं कर सकते। तो आपको किसी भी हालत में M2 को C पे असाइन नहीं करना है, और M3 को A पे असाइन नहीं करना है, वो वैसे भी नहीं होगा जब सवाल सोल्व करेंगे। फिर इसने बोला द कॉस्ट ऑफ लोकेटिंग ऑफ मशीन इन रुपीज इज गिवन। आपको किसी भी मशीन को किसी भी जगह पे लोकेट करना या इंस्टॉल करने की आपको कॉस्ट दे रखी है। अपन को किसी भी मशीन को अगर मैं किसी भी जगह पर किसी भी स्पेस पर अगर मैं लोकेट करता हूं, तो मुझे उसके लिए जो लोकेट या इंस्टॉल करता हूं तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो दे रखी है। इन 2 जगह देखो मुझे कॉस्ट नहीं दी है, क्यों? क्योंकि M2 मशीन को अपन C पे लोकेट नहीं कर सकते, M3 मशीन को A पे लोकेट नहीं कर सकते, जैसा सवाल में बोला है। तो यहाँ पे अपन न्यूमेरिकली अपन इसको वैल्यू कितनी दे देते हैं? इनफाइनाइट कॉस्ट दे देते हैं। एक्चुअली क्या है, दिस इज नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पे कितनी डाल देता हूँ? इनफाइनाइट डाल देता हूँ, कि मतलब यहाँ पे जॉब असाइन कराने की कॉस्ट कंपनी को इनफाइनाइट बहुत ज्यादा आ रही है, तो अपन किसी भी हालत में नहीं करेंगे। ओके, या फिर आप सिंपली याद रखो, जहां पे डेज है, जहां पे रेस्ट्रिक्शंस है, वहां पे आपको इन्फिनिटी डालना है। पहली चीज तो ये इनफाइनाइट वाली होगी। दूसरी बात ये होगी कि यहाँ पे देखो, कोई भी सवाल सोल्व करना तो मैंने बोला था 2 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, प्रॉब्लम मिनिमम की होनी चाहिए, तो ये कॉस्ट है, और ऑप्टिमल असाइनमेंट मांगा है, तो कॉस्ट है तो प्रॉब्लम मिनिमम की हो गई। दूसरी चीज बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 4 मशीन है, 4 मशीन है, और 5 वेकेंट प्लेसेस हैं, या 4 रोज है और 5 कॉलम्स है। सो दिस इज नॉट बैलेंस। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? एक डमी मशीन यहाँ पे डालनी पड़ेगी। इस डमी मशीन का नाम मैं MD कर देता हूं।
डमी मशीन में एमडी डाल रहा हूं। अब ये डमी है तो इसको इंस्टॉल करने की कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगी, तो इंस्टॉलमेंट कॉस्ट जो आएगी इसकी वो 0 आ जाएगी। ओके, तो दो चीजें करनी है, एक तो डेज की जगह इनफाइनाइट डालना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू देनी होती है। दूसरा ये मिनिमम की प्रॉब्लम है बट बैलेंस नहीं है, तो एक रो कम हो रही है तो एक मैंने डमी रो डाल दी विद 0 कॉस्ट। सो आई विल गेट दिस न्यू मैट्रिक्स। So there are 5 vacant places and 4 machines. So we take a dummy machine AMD for 0 cost. ये मैंने डमी डाल दी विद 0 कॉस्ट। अब ये आपकी असाइनमेंट हो गया क्योंकि अब आपके पास मिनिमम की प्रॉब्लम भी हो गई और बैलेंस भी हो गई। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, रो रेड्यूस मैट्रिक्स बनाएंगे। रो रेड्यूस क्या होता है, हर एक रो का मिनिमम माइनस करो। इस रो में मिनिमम कितना है 9, तो 9 इन सब में से माइनस कर देंगे। 9 माइनस 9 11 माइनस 9 15 माइनस 9 3 माइनस 9 11 माइनस 9। इस रो का मिनिमम कितना है, इसमें भी 9 है, तो 12 माइनस 9 9 माइनस 9। जब इनफाइनाइट माइनस 9 करेंगे अपन तो इनफाइनाइट माइनस 9 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा, 10 माइनस 9 1 9 माइनस 9 1। यहां पे अगर अपन देखते हैं तो मिनिमम कितना है 7, तो इनफाइनाइट माइनस 7 इनफाइनाइट, 11 माइनस 7 4 14 माइनस 7 7 11 माइनस 7 4 7 माइनस 7 0। सिमिलरली यहाँ पे भी अपन को 7 माइनस करना है इस मिनिमम की वजह से, और यहाँ मिनिमम 0 है तो यही रो अपन को मिलेगी क्योंकि 0 से माइनस करेंगे तो वही का वही मिलेगा। तो माई रो रेड्यूस मैट्रिक्स विल बी दिस। This is my row radius matrix. Select the minimum of each row, subtract from the each element of corresponding row. तो ये मेरी कॉलम रो रेड्यूस मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद मुझे इससे कॉलम रेड्यूस बनाना है। तो फर्स्ट कॉलम का मिनिमम कितना है 0, तो इन सब में से 0 माइनस करेंगे। सेकेंड कॉलम का मिनिमम कितना है 0, तो इन सब में से 0 माइनस करेंगे। 2 माइनस 0 0 माइनस 0 4 माइनस 0 1 माइनस 0 0 माइनस 0। इस कॉलम का मिनिमम कितना है 0, तो अपन 0 माइनस करेंगे। 6 माइनस 0 इन्फाइनाइट माइनस 0 7 माइनस 0 5 माइनस 0 0 माइनस 0। इस कॉलम का मिनिमम कितना है 0, इस कॉलम का मिनिमम भी कितना है 0। तो आई थिंक सभी कॉलम में 0 आ रहा है, तो यही की ये मैट्रिक्स अपन को वापस मिलेगी। फिर भी आपको वापस बना के लिखनी है और आपको लिखना है सेलेक्ट द मिनिमम। ये स्टेप आपको करनी है, सेलेक्ट द मिनिमम ऑफ ईच कॉलम एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम द ऑल एलिमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलम, तो आपको ये मिल जाएगा। ये आपको वही की वही मैट्रिक्स वापस मिली। जब कॉलम रेड्यूस हो जाता है तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, 0 के अकॉर्डिंग असाइन देना होता है अपन को। तो जब मैं 0 के अकॉर्डिंग असाइनमेंट दूं तो मेरा देखो सबसे पहले यहाँ पे सिंगल 0 आ रहा है, तो मैंने क्या किया, M1 को ए वैकेंट प्लेस पे इंस्टॉल करूंगा। इसमें कोई और 0 है तो मेरा ये क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो मेरे पास 2 0 है, इसमें देखो मेरे पास एक ही 0 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको असाइन कर दूंगा M3 को। M3 को मैं क्या करूंगा, ई प्लेस पे इंस्टॉल करूंगा, तो ये मेरा क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद देखो M2 मेरे पास एक ही 0, M2 देखो भले M4 से आओ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। M2 पे मेरे पास सिंगल 0 है तो मैंने ये दे दिया। M2 को मैं अगर बी प्लेस पे प्लेस्ड करता हूं तो इंस्टॉल करता हूं तो ये मेरा कट हो जाएगा। इसके बाद M4 पे मेरा एक ही 0 है तो ये मैं यहाँ प्लेस करता हूं तो ये मेरा कट हो जाएगा। तो MD के लिए मेरे पास एक ही प्लेस बच रहा है, दैट इज C प्लेस, ये मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा। तो ये सारे वैकेंट प्लेस पे मैंने मशीन सारी मशीन लगा दी अभी। तो ए वैकेंट प्लेस पे मैंने कौन सी रखी है मशीन, M1 रखी है। बी प्लेस पे मैंने M2 मशीन इंस्टॉल करी है। सी प्लेस पे मैंने MD मशीन इंस्टॉल करी है। डी प्लेस पे मैंने M4 मशीन इंस्टॉल करी है। ई प्लेस पे मैंने M3 मशीन इंस्टॉल करी है। ये जो मेरा असाइनमेंट है वो मैंने नेक्स्ट टेबल में बनाया है। यहाँ पे आप चाहो तो MD की जगह आप जब सवाल करते हो डमी जब डालते हैं तो MD की जगह आप M5 भी डाल सकते हैं, है ना। MD M4 के बाद M5 भी डाल सकते हैं, MD भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए मशीन सॉरी ए प्लेस पे अपन ने M1 मशीन इंस्टॉल करी है। बी प्लेस पे अपन ने M2 मशीन इंस्टॉल करी है। सी प्लेस पे अपन ने
M5 मशीन या MD मशीन इंस्टॉल करी है, D प्लेस पे अपन ने M4 इंस्टॉल करी है, E प्लेस पे अपन ने M3 इंस्टॉल करी है। ये सारा जो इंस्टॉलमेंट है वो मैं नेक्स्ट टेबल में बनाता हूं। यहां देखो, ए प्लेस पे मैंने M1 मशीन इंस्टॉल करी है, बी प्लेस पे मैंने M2 करी है, सी पे मैंने MD करी है, डी पे M4 और ई पे मैंने M3 मशीन इंस्टॉल करी है। इसकी कॉस्ट अपन को लेनी है, तो आपको इनिशियली कॉस्ट टेबल ही दे रखी थी, आपको इनिशियल जो मैट्रिक्स दे रखी थी वो कॉस्ट मैट्रिक्स ही थी, तो ये अपनी कॉस्ट आ गई है। बस ये ध्यान रखना, ये वाली जो कॉस्ट है वो अपन ने डमी के बाद आई है। वापस से मैं बता देता हूँ एक बार, देखिए पीछे चलते हैं। ये जो अपना सवाल था, इस सवाल में आपको डमी की कॉस्ट नहीं दे रखी थी, यहाँ डमी दे ही नहीं रखी थी। तो बाकी सारी कॉस्ट तो अपन चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन डमी अपन ने बाद में लगाई है। तो यहाँ से जहां अपन ने डमी लगाई है, यहां से अपन देख सकते हैं, है ना, क्योंकि डमी की कॉस्ट अपन को यहीं से मिलेगी। और वैसे आप चाहो तो याद रखो, डमी की कॉस्ट हमेशा 0 होती है ना। तो आप चाहो तो याद रख सकते हो कि ये डमी है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट 0 ही लिखना है ना, डमी पे 0 ही लिखना है। नहीं तो आप टेबल में से भी देख सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने सारी कॉस्ट लगा दी, तो मेरे पास फाइनल कॉस्ट जो आई है वो 32 रुपीज आई है। दिस इज माई ऑप्टिमल असाइनमेंट।